मेरा नाम दिलीप सिन्हा है। मैं देवभूमि झारखंड न्यूज़ की ओर से अपने कोयलांचल और झारखंड के शिक्षाविद और गोल इंस्टीट्यूट के धनबाद सेंटर के डायरेक्टर श्री संजय आनंद सिंह जी से बातचीत करने आए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से छात्रों का बराबर ये डिमांड आता रहा कि एक बार हम लोगों को संजय सर का इंटरव्यू आप लोग कीजिए, तो उसी डिमांड को देखते हुए हम लोग सर से समय लिए और काफ़ी प्रयास के बाद सर का इतना बिजी शेड्यूल है, बहुत मुश्किल से हम लोगों को समय मिला। तो आज हम देवभूमि झारखंड न्यूज़ चैनल में संजय सर का बहुत बहुत स्वागत करते हुए अपने बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद दिलीप जी। और जैसा कि आपने बताया कि बड़े बिजी शेड्यूल से समय मिला है और छात्रों का ये डिमांड था कि संजय आनंद सर का कुछ मार्गदर्शन हम लोगों को मिले। सच तो ये है कि गोल संस्थान पूरी तरह डेडिकेटेड है वैसे सभी छात्रों के लिए जो मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, और उनके लिए हम लोग 24 आवर पूरी तरह रेडी होते हैं। सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस लाइन में, एजुकेशन के इस लाइन में आपका आना कैसे हुआ है? एजुकेशन के फील्ड में अगर आप देखें तो हम भी कभी मेडिकल की तैयारी कर रहे थे पटना से, एंड उस समय MD-AT मेडिकल डेंटल एडमिशन टेस्ट हुआ करता था और मात्र 2 मार्च से हमारी वो सीट छूट गई थी। और तब हम लोगों को कोई ये बताने वाला नहीं था कि आप एक बार फिर तैयारी कीजिए, आपका निश्चित मेडिकल में होगा। आज के डेट में हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जिन बच्चे के पास पेशेंस है वही डॉक्टर बन पा रहे हैं, और शायद इसीलिए गवर्नमेंट ने मेडिकल में चांस लिमिट खत्म कर दिया, एज लिमिट खत्म कर दिया। तो उस समय से एक मन में एक लगी हुई थी कि हम जैसे बच्चे को जो सही मार्गदर्शन न मिलने की वजह से आज उस गोल को अचीव नहीं कर पाए। और तब से 1997 से हमारे गोल इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं MD त्रिज्योति सर ने गोल प्रैक्टिस सेंटर के नाम से, तब केवल टेस्ट चला करता था, शुरुआत हुई थी गोल की। धनबाद में 6 फरवरी 2003 को हम आए, एंड देन यहाँ से गोल प्रैक्टिस सेंटर टेस्ट सीरीज के साथ साथ कोचिंग क्लासेस की भी हम लोगों ने शुरुआत किया, और तब से ये इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। और जब 8 बच्चे से शुरू हुई स्टूडेंट में से 4 बच्चे रिजल्ट ले चुके थे, एंड हर वर्ष ये रिजल्ट का रेशियो बहुत मिलता गया, बहुत अच्छा होता गया, और ये कॉन्फिडेंस आती चली गई कि हर बच्चे में टैलेंट है, और ये कोयलांचल में खास करके बच्चे में टैलेंट की कमी नहीं है। इनको एक सही मार्गदर्शन में और एक सही मोटिवेशन के साथ अगर इन्हें पढ़ाया जाए, उन्हें विश्वास दिलाया जाए, तो ये बच्चे जो भी ड्रीम, जो भी सपना देख सकते हैं, उस सपने को पूरा करने की क्षमता है इनमें। ये लगातार 24 वर्षों से झारखंड में हो रही है, जबकि गोल संस्थान 27 वर्षों में लगभग 17,000 प्लस बच्चे डॉक्टर बनकर देश के साथ विदेशों में भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। 17,000 प्लस बच्चे डॉक्टर बन चुके। और आज अभी स्थानीय किसी हॉस्पिटल में देखें, और इंडिया का ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है कि जहां पर गोल के बच्चे ग्रुप में मौजूद नहीं है। तब एक गर्व होता है कि हमारे ही बच्चे देश से लेकर विदेशों तक पूरी मानवता जाति को सर्विसेज दे रहे हैं। ये मनोबल बढ़ाने वाली है। सबसे बड़ी खासियत ये है गोल की ना, कि जितने बच्चे आते हैं परसेंटेज रिजल्ट बड़ा बेटर है। और गर्व ये भी होता है कि यहाँ पर अगर वो बच्चे जो कोविड काल के बाद से आउट ऑफ ट्रैक हुए, ड्यू टू एंड्रॉयड फोन भी हम कह सकते हैं, बिगड़े हुए बच्चे भी हमारे यहाँ से अगर पेशेंस रखते हैं तो आगे बेस्ट कर लेते हैं। तो आपके यहाँ जैसे ऑफलाइन तो पढ़ाई होती ही है जी, ऑनलाइन पढ़ाई की भी व्यवस्था है क्या? देखिए, गोल की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, बट हम लोग ये बच्चों को बताते हैं, या जो बच्चे गोल से टॉपर हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे रिजल्ट ले रहे हैं। पिछली बार आप देखें आस्था अग्रवाल जी झारखंड की फर्स्ट रैंकर रही। तो ये बच्चे से आप बात करेंगे कि बच्चे ये बताएंगे कि सर हम लोगों ने ऑनलाइन से दूरी बना कर रखा, सोशल मीडिया पे हम कभी नहीं गए। जी हाँ, ये इंटरव्यू भी आया था टॉपर का,
जी जी। तो हम लोगों का ये प्रयास होता है, चूंकि अब तो ये एक रिसर्च भी है कि जो फिंगर टिप्स में हमारे न्यूरॉन हैं वो ब्रेन के न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है। जब ऑफलाइन बच्चे लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो उससे उनका ब्रेन का मेमोरी पावर बढ़ता है। तो सच ये है कि हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चे को ऑफलाइन में जितने भी जो चीज़ें हैं, अभी आप देखेंगे कि 4th मई को नीट होने जा रहा है, 2 अप्रैल से जेईई मेन का एग्जाम होने जा रहा है, वैसे सारे बच्चे के लिए लगभग एवरीडे टेस्ट यहाँ चल रहा है। तो ये जैसे आप लोग आपके यहाँ टीचर्स के मामले में क्या है, किस तरह के टीचर्स हैं जो डिमांड होता है कि अच्छे देखिए, कोयलांचल में धनबाद में शुरुआती दौर से गोल की क्लासरूम 9 से शुरू होती है, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि 9th बेस है 11th का, 10th बेस है 12th का, और 9th 10th जब बच्चे को अच्छा हो जाता है तो वैसे बच्चे 11th 12th अपीयरिंग में रिजल्ट भी लेते हैं और टॉपर भी बन रहे हैं। तो 9th 10th के जो जूनियर सेक्शन है वहाँ के जो अच्छे एक्सपर्ट अपने अपने सब्जेक्ट के टीचर हैं वो यहाँ पढ़ाते हैं। बट 10th के बाद जो भी टीचर विगत 24 वर्षों से लगातार बाहर के ही टीचर, एक्सटर्नल फैकल्टीज यहाँ आते हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट, अपने अपने टॉपिक के विशेषज्ञ हैं। आज मैंने आपके पास आने के पहले 1-2 IITian जो IIT में पढ़ रहे हैं उनसे हम बातचीत की है कि क्या होना चाहिए, तो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्या मैंने फैसिलिटी जो है ये होना चाहिए। तो उसमें उन लोगों का कहना था कि जो मटेरियल है वो समय समय पे मिले और इंडिविजुअल स्टूडेंट से टीचर का और मैनेजमेंट का कांटेक्ट होना चाहिए कि वो कितना अपडेट हो रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं। तो इस संदर्भ में क्या आप लोगों का रहता है आपके यहाँ? बहुत सही सलाह दिया है उन्होंने। गोल संस्थान देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही जेईई मेन को लेती है एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही नीट को लेती है। अगर इंजीनियरिंग मेडिकल की बात करें तो अगर एनटीए ले रही है तो कंप्लीट वो एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए बच्चों को हम लोग बताते भी हैं कि एनसीईआरटी के बियॉन्ड आपको नहीं जाना है। अगर जेईई मेन की बात करें तो वहाँ के थ्रू बच्चे एनआईटी में जाते हैं, बट जो बच्चे जेईई मेन में 2.5 लाख तक रैंक लाते हैं वही बच्चे जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हैं, जहाँ से आईटी में एडमिशन होती है। अगर हम मेडिकल की बात करें तो नीट में तो मटेरियल्स टाइम पर मिलना बहुत अनिवार्य है। गोल की बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड सारी एक्टिविटी है। क्लास को कैसे बेनिफिट लेना है, तो हमारे एमडी एंड फाउंडर विपिन सर बड़े अच्छे तरीके से इन चीज़ों को बताते हैं कि 5 स्टेप में आप कैसे क्लासरूम का बेनिफिट लेंगे। एंड क्लास के बाद में फिर हम लोग ये बताते हैं कि जो भी टॉपिक यहाँ फिनिश होता है उसका टेस्ट होता है। अगर वो अपीयरिंग बच्चे हैं 11th में आए हैं तो एक एकेडमिक टेस्ट, दूसरा कॉम्पिटिटिव टेस्ट, ताकि बच्चे को 10+2 के साथ साथ मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी हो जाए। जो टॉपिक फिनिश होती है, क्लासेस स्टार्ट होती है, टेस्ट का एनालिसिस करना, कहाँ कमियां रह गई, कौन से टॉपिक या कौन से सब्जेक्ट में आपकी कमियां रह गई, तो वो सारी चीजें हम लोग टाइम टू टाइम बच्चे से लगातार इंटरेक्ट करते हैं। पर्सनली हम भी, हमारे यहाँ लगातार वेबिनार सेमिनार ये होते रहता है, जिसमें गोल की पूरे विशेषज्ञ टीम उनके साथ जुड़ती है और उनको टाइम टू टाइम बताती है। हर बच्चे को यहाँ पर हम लोग मनोबल बढ़ाते हैं और उन्हें उत्साह देते हैं कि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर हो तो हम लोग सुपर अवेलेबल हैं। आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप हमसे बात करें, तो सीधे आपसे संवाद, एकदम हमसे डायरेक्ट तो मिल सकते हैं, डायरेक्ट तो बात कर सकते हैं, पूरे एक्सपर्ट पैनल से आप मिल सकते हैं। दूसरी चीजें कि मटेरियल्स टाइम पर मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बच्चे जो क्लास कर रहे हैं तो क्लास के बाद में जो एनसीईआरटी फोकस्ड मटेरियल्स हम लोग का होता है, अगर वो बच्चे कैसे बनाना है क्वेश्चन को, किस तरीके से डाउट्स क्लियर करना है, किस तरीके से पीरियडिक टाइम में आपको रिवीजन करना है, टॉपिक टेस्ट चल रहा है तो आपको कैसे पढ़ना है, होल सिलेबस जब मेजर टेस्ट होगा तब आपको कैसे पढ़ना है, इवन निगेटिव मार्किंग से आपको कैसे बचना है, एवरीडे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना बनना चाहिए, क्लासेस के बाद एवरीडे सेल्फ स्टडी कैसे करना है, कितना अनिवार्य है, स्कूलिंग के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी के लिए आपको स्कूल की पढ़ाई एंड कोचिंग संस्थान की पढ़ाई में दोनों में बैलेंस कैसे करना है,
हाँ, ये भी मेरा ये सवाल सारी चीजें हम लोग लगातार बताते हैं। और उसमें हमारे यहाँ एक खासियत है कि बच्चे को मटेरियल्स तो टाइम पर मिलते ही हैं, क्योंकि हम लोग बच्चे से और उनको जवाबदेही और जिम्मेवारी को बताते हुए सही ट्रैक पे पढ़वाना जानते हैं। और शायद यही कारण है कि साधारण बच्चे भी गोल से असाधारण रिजल्ट ले रहे हैं। मैं इस कड़ी में आपको बताऊं कि गोल संस्थान 1997 में हमारे एमडी विपिन सर ने शुरुआत किया था वहां से, और टेस्ट सीरीज के मामले में हम लोग पायोनियर हैं। आज भी गोल के टेस्ट में अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाएं तो वहां के बच्चे बोलते हैं कि सर, जब हम नीट का एग्जाम या जेईई मेन का एग्जाम दे रहे थे तो लगा जैसे गोल का ही क्वेश्चन पेपर आया हुआ। क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ट टेस्ट लेने वाला संस्थान गोल है। एंड एनसीईआरटी का ऐसा कोई लाइन नहीं है, कोई कीवर्ड नहीं है जहां से हम लोग बार बार क्वेश्चन नहीं पूछते। एनसीईआरटी को ही फोकस करते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी को फोकस करते हैं। पूरी गोल की रिसर्च टीम जो बैकग्राउंड में काम कर रही है, एक आप जाने कि हमारे यहाँ क्लास में पढ़ाने वाले टीचर कोई और होते हैं एंड टेस्ट को लेने वाली बॉडी कोई और होती है। पूरी रिसर्च टीम, हम ये कह सकते हैं कि यूं ही नहीं मैं डॉक्टर बन जाता हूं, एनसीईआरटी के हर लाइन की गुणवत्ता खोज लाता हूं। एनसीईआरटी के गुणवत्ता के खजाने के गोताखोर हूं मैं, यूं ही नहीं मैं टॉपर बन जाता हूं। बहुत बढ़िया सर का संदेश छात्रों के। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस को हमने आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को बताने का प्रयास किया है। कई आईएएस ऑफिसर से हम लोग माने जब भी एग्जाम का समय होता है उसमें उनसे उनका टिप्स हम लोग दिखाते हैं, छापते भी रहे हैं प्रिंट मीडिया में, जिसमें जो बात आप बता रहे हैं कि सबका यही कहना है, जो भी स्टूडेंट को उनका जो संदेश था कि एनसीईआरटी बुक पर फोकस कीजिए। वो सफलता का इंडिया के गोल विगत लगभग 14 वर्षों से गोल टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन करते रही है, जिसमें क्लास 6 to 12 तक के बच्चे को हम लोग अपियर करवाते हैं। उसमें ये प्रयास होता है, मैंने कहा कि गोल में क्लासेस तो 9 से शुरू होती है और 9th में स्वाभाविक है कि 9th 10th लोकल बच्चे ही आते हैं। लोकल बच्चे आएंगे, लेकिन क्लास 6 से ही बच्चे के शुरुआती दौर में ही उनके दिलो दिमाग में उनके इंटरेस्ट को देखते हुए लक्ष्य का बीजारोपण करने का प्रयास होता है और कंपटीशन की दुनिया से एक परिचय कराने का प्रयास होता है। उसके माध्यम से शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के वैसे टैलेंटेड बच्चों को भी उनके प्रतिभा को निखारने का प्रयास होता है। हम लोग को ये गर्व होता है कहते हुए कि जो क्लास 6 to 12 तक के बच्चे जो गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जाम में सिलेक्टेड होते हैं, जिनको विभिन्न प्राइज से प्रोत्साहित कर उन्हें मार्गदर्शित किया जाता है, तो वो बैंकिंग में जाते हैं, रेलवे में जाते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, किसी फील्ड में जाते हैं तो गोल की एक्सपर्ट पैनल उनको वहां तक पहुंचाने के लिए पूरी ईमानदार प्रयास करती है। और आज मुझे गर्व है कि गोल संस्थान मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करवाती है, बट जीटीएचसी के सिलेक्टेड कितने आईपीएस आईपीएस तक पहुंच गए हैं। क्या सफलता का रेशियो क्या है मेडिकल में, आईआईटी में, ये सब जो आपके संस्थान से निकलते हैं छात्र? देखिए, इंजीनियरिंग में जो बच्चे लगभग हम लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग जरा सा इस मामले में आसान हो जाती है मेडिकल से, क्योंकि जेईई मेन में, एनआईटी में इंजीनियरिंग में सीट ज़्यादा हैं और उसका कट ऑफ कम है। मेडिकल में सीट कम है और कट ऑफ बहुत हाई है। तो मेडिकल का सीट लेना एक बड़ा चैलेंज हो जाता है एनआईटी के कंपेयर में। आईआईटी का लेवल एक हाई होता है। अब मैंने जैसा बताया कि जेईई एनटीए द्वारा संचालित जेईई मेन को क्वालिफाई करने वाले बच्चे 2.5 लाख तक रैंक लाने वाले बच्चे ही जेईई एडवांस में बैठते हैं। तो फर्स्ट फेज यही हो गया, वहीं पर फर्स्ट फेज यही हो गया। एनसीईआरटी से बाहर नीट कभी क्वेश्चन पूछती नहीं है। एंड इंडिया के जितने भी कंपटीशन है लगभग सब एनसीईआरटी बेस्ड है, सब एनसीईआरटी बेस्ड है। तो रिजल्ट रेशियो अगर हम कहें तो इंजीनियरिंग में तो जितने बच्चे आते हैं लगभग सब सक्सेस होते हैं, कहीं ना कहीं उनका होता है। बट मेडिकल में भी मुझे गर्व है और तभी शायद इन
इंडिया टुडे के सर्वे में जी गोल संस्थान हाँ, गोल का को है। ईस्टर्न इंडिया का, और ईस्टर्न इंडिया में ही हम हैं ही। जी बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेशन के लिए फर्स्ट प्राइज मिला। जी, हाँ, ये भी तो ये बहुत बड़े। ये तो मान लीजिए आपके यहाँ एक हुआ कि जो पब्लिक स्कूल से आते हैं वो लोग, आप बढ़िया कोचिंग दिए, डॉक्टर इंजीनियर बने, ऐसा कोई स्कूल के लिए भी मुझे देखिए बहुत सारे स्कूलिंग, जो हम अगर कोयलांचल की बात करें या जो बच्चे झारखंड के बच्चे जो आ रहे हैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं हॉस्टल में रहकर, हमें लगता है कि यहाँ के स्कूलिंग भी अच्छी है एंड स्कूल भी अपने स्तर से उन बच्चों को बढ़िया दे रहे हैं। वो उन्हें बचपन से उंगली पकड़कर चलाना सिखाना, अनुशासित रखना एंड किस तरीके से पढ़ने का सिस्टम होना चाहिए, बहुत सारी चीजें अगर उनका योगदान है कि हम लोगों को वो काम जरा सा आसान हो जाता है। इसलिए जो भी आपके चैनल के माध्यम से स्कूल से जुड़े हुए प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट एंड शिक्षकगण देख रहे हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं और अच्छा काम करने की जरूरत है। और एक संदेश भी देना जरूर चाहूंगा कि कोविड काल के बाद से 21वीं सदी के बच्चे के हाथों में एंड्रॉयड फोन आया है और ये डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा कारण है। बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, अपने माँ पिता को समझा देने में सक्षम हैं कि हम यूट्यूब से ही पढ़ लेते हैं। सच है कि हम टेक्नोलॉजी से दूर रहने की बात नहीं कर रहे, बट जरा सा उसका दायरा सीमित होना बहुत अनिवार्य है, उसका टाइम सीमा होना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि अभी एक सर्वे बताता है कि कम से कम 4 घंटे बच्चे भारत के युवा अपने मोबाइल पर समय को दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जरा सा उन चीजों को एक दायरा सीमित करके सीमित करें और इनसे बचने का प्रयास करें, क्योंकि हमें लगता है कि ये ड्रीम बस्टर है, ये टाइम किलर है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कंपटीशन के लिए अनिवार्य स्पीड के साथ एक्यूरेसी के योग छीन ले रहा है। तो जरा सा यहाँ पर एक सचेत भी रहने की जरूरत है। मेरा सवाल ये था कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को तो आप लोग डॉक्टर इंजीनियर बना दिए, जगह पे सब जगह है, क्या कोई ऐसा उदाहरण है आपके पास कि सरकारी स्कूल के बच्चे को आप एक मुकाम तक पहुंचाए हो? अगर ऐसा कुछ है तो हमारे दर्शकों को। दिलीप जी, मैं आपको बताऊं कि मुझे ये बताते हुए गर्व है कि गोल से मैक्सिमम वो बच्चे जो दूर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जो साधारण परिवार से आते हैं, वैसे बच्चे रिजल्ट ले रहे हैं। और रिजल्ट ही नहीं ले रहे हैं, इंडिया के लगभग हर एक कॉलेज में अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की है उन्होंने। अगर आप धनबाद की बात कर रहे हैं जी, तो हमारे यहाँ से काजल मुखर्जी, अभय नारायण सुंदरी झारखंड बोर्ड से 10th करती है, SSLNT महिला कॉलेज से वो 10+2 करती है और देखिए एम्स तक के रिजल्ट टॉपर अवार्ड ले रही है। अच्छा, एम्स तक। लखीसवर टुंडी क्षेत्र से आते हैं जो बताते हैं कि हमारे गांव में सर कोई ग्रेजुएशन नहीं है। और जब हम मेट्रो की तैयारी करने निकले तो हमारे जितने लोग थे वो कह रहे थे कि ऐसे घर के बच्चे को डॉक्टर कैसे बन सकता है, ये तुम इतना बड़ा सपना क्यों देख रहे हो? वो बच्चा सर मेरे यहाँ आता है और अंततः फाइनली रिजल्ट लेता है और आज धनबाद PMCH में है। ऐसे सर हजारों उदाहरण है। लखेश्वर हैं। अच्छा, आज ऐसे हजारों छात्र, एक दो उदाहरण नहीं है ऐसे। तो झारखंड बोर्ड के बच्चे में बड़ी प्रतिभा है। हम उनके अगर झारखंड बोर्ड कहें, बिहार बोर्ड कहें, हाँ जी, क्योंकि पूरे बिहार झारखंड की अगर बात करें, कल का ये बिहार ही है झारखंड। हाँ, एक ही है, उसी से तो हम लोगों ने महसूस किया है कि जिस बच्चे में विल पावर हो, जिस बच्चे में डेडिकेशन हो, जिस बच्चे के सपने में जान हो, जिसके अंदर वो बर्निंग डिजायर हो, और वो बच्चे तो और ज्यादा मेहनत करते हैं जिन्हें लगता है कि हमारे पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं। जी बिल्कुल। वो जवाबदेही और जिम्मेवारी जो बच्चा समझ लेता है, अपने हाथों में ले लेता है। कल ही एक इंक्वायरी आई, एक मेडिकोज थे और उन्होंने बताया कि सर हमारे परिवार में अब तक 8 डॉक्टर गोल से बन चुके। अच्छा, गोल से ही 8 डॉक्टर बने हैं। हमारे यहाँ ऐसे कितने बच्चे नाना हैं, दादा हैं जो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मामा हैं उनके पिता नहीं है तो वो अब अपने भांजी को पढ़ा रहे हैं। ऐसे कितने बच्चे। तो एक दो उदाहरण ऐसा नहीं है।
हर बच्चे में वो ताकत है, क्षमता है, गॉड ने सबको ब्रेन वही दिया है, केवल उनको सही तरीके से सीखने की जरूरत है और सही मार्गदर्शन में उनको लगातार मोटिवेशन की जरूरत है। अभी कुछ दिन मतलब हमको लगता है 2 तारीख से जेई मेंस का शुरू है टेस्ट जी। तो जेई मेंस के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो सक्सेस हो, ज़रा सा आप बता दें। दिलीप जी, अब समय तो बहुत कम है कि उनको बहुत सारी कुछ विशेष बातें बताया जाए, क्योंकि आज 30 हो रहा है, 2 से तो एक 2 दिन बचे हुए हैं समय। जी। अभी जो पढ़े हुए चीज है उन्हीं का वो रिवीजन करें, जी। न्यू टॉपिक पे अब वो निगाह ना रखें। नहीं तो दूसरा, फियर ऑफ अनसक्सेस सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन। क्या होगा क्या ना होगा इसकी परवाह न करके करके हाँ। अपना बेस्ट देने का प्रयास करें। लास्ट पीरियड में कूल एंड काम रहें, शांत रहें, ठंडे रहें, कॉन्फिडेंट रहें और बहुत पॉजिटिव रहें। उनको इस 2-3 दिन में लगता है कि कुछ वैसी फार्मूलाज का रिवीजन होना चाहिए, कुछ उन्होंने रिकॉल डायरी शॉर्ट नोट्स बनाया है उसका रिवीजन होना चाहिए, तो वो वैसे चीज़ों को पढ़ें जिससे उनका कॉन्फिडेंस का बढ़े और अपना बेस्ट देकर आए। बनने वाले हर क्वेश्चन को बनाएं और सही बनाएं, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, 1/4 नेगेटिव 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो एक जवाबदेही जिम्मेवारी बस यही है कि अब तक आपने जो जाना है रिवाइज कीजिए एंड उसको रिवाइज करके बहुत पॉजिटिव होकर के एंड आई कैन डू इट, इस कॉन्फिडेंस के साथ अपना बेस्ट दें। और हम समझते हैं कि नवरात्र आज से शुरू हुआ है, माता रानी का आशीर्वाद सभी बच्चों को मिले, बिल्कुल। माँ पिता का आशीर्वाद सबको मिले। रमजान का महीना पवित्र चल रहा है, कहते हैं लोग दुआएं कबूल होती है, बिल्कुल। तो सारे बच्चे अपने फील्ड में आगे बढ़ें एंड जहां पर भी जरूरत महसूस हो तो गोल जैसी संस्थान सदैव उनके साथ खड़ा है। और नीट का एग्जाम कब से? नीट का एग्जाम 4 मई को होने जा रही है। तो नीट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पास जो बचे हुए समय हैं, अभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो मॉक टेस्ट दें। एज लाइक कि हमारे संस्थान में आप देखें कि ऑल इंडिया टेस्ट, स्पॉट टेस्ट, DPP 3 तरह के टेस्ट और लगभग एवरीडे टेस्ट चल रहा है। तो मैं वैसे नीट प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को मैं कहूँगा कि चूंकि 2 से 5 आपकी एग्जाम होती है, तो 2 से 5 में एक NCERT बेस्ड टेस्ट एवरीडे जरूर दें। इससे ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरत हो, आप घर में भी वो NCERT बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम बनाएं, डाउट्स क्लियर करें, शॉर्ट नोट्स में लेकर जाएं, एक निश्चित पीरियोडिक टाइम पर उस शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करते रहें। फिजिकल केमिस्ट्री का फार्मूला आप जरूर रिवाइज करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम्ड रिएक्शन आपके जुबान पर होना चाहिए। बायोलॉजी के फिगर विथ लेबलिंग का आप रिवीजन करें। NCERT में जहां भी कलर्ड पार्ट, रंगीन बॉक्स दिए गए हैं, पॉइंट टू पॉइंटर, उसका आप जरूर रिवीजन करें। असेसन रीजन के कुछ निश्चित पॉइंट होते हैं, कीवर्ड होते हैं जहां तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे भी बनाने का आप प्रयास करें। 78 चैप्टर टोटल हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जिसे आपको पढ़ना है। इस बचे हुए समय जो बचे हुए हैं, अगर हम कहें कि पूरे अप्रैल आपका बचा हुआ है, 30 दिन का अप्रोक्स समय आपका बचा हुआ है, तो इस 30 डेज में अगर आप हर आज को अपना बना लें तो आने वाला 4 मई के बाद भी आपका अपना होगा। और कभी भी कॉन्फिडेंस को लूज मत होने दें, कंसिस्टेंसी को एवरीडे मेंटेन करें। मुझे माँ पिता अभिभावकगण से भी गुजारिश होगा कि बच्चे के मनोबल को बढ़ाएं। देखिए, एक बात समझना बहुत अनिवार्य है कि बच्चों को लगता है कि लगभग 24 लाख बच्चे मेडिकल में बैठते हैं एंड लेस देन 2% पे मुझे आना होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अगर इस बार नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे पापा मम्मी क्या कहेंगे, मेरे गुरुजन क्या कहेंगे। इन सारी चीजों से दूर रह करके बस आज, हर आज को अगर आप अपना बेस्ट देते हैं तो 4 मई का आपका बहुत बेस्ट होने वाला है। जिन बच्चे का बहुत ज्यादा बेस वीक हो और जिन्हें ये फियर फैक्टर से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं,
तो वैसे बच्चे को मैं ये कहूँगा कि मलाल तब नहीं होता है कि जब हमने अपना बेस्ट दिया और मेरा नहीं हुआ। अफसोस तब होता है कि हमने अपना बेस्ट दिया ही नहीं, इसलिए मेरा नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कई एक बार ऐसा लगता है कि बच्चे फिजिक्स पढ़ाई कर रहे हैं और उनका दिमाग केमिस्ट्री पर रहता है, बायोलॉजी पढ़ते हैं तो लगता है कि मेरा फिजिक्स ही लेकर डूबेगा। तो देखिए, दिस इज ए गोल्डन रूल, वन टाइम वन वर्क। एक समय में एक काम करें आप, जब जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जब जो टॉपिक पढ़ रहे हो, आप वहीं पर रहें। और गवर्नमेंट ने शायद इसलिए मेडिकल में चांस लिमिट खत्म कर दिया, एज लिमिट खत्म कर दिया कि आप धैर्य के साथ पढ़ाई करें। अगर नहीं होता है और अगर आपका ग्रोथ आगे बढ़ रहा है, तब वैसे बच्चे को हम लोग कहते हैं कि बेटा एक बार फिर यू कैन। और वैसे बच्चे जब स्टे होते हैं तो आगे टॉप रैंकर भी होते हैं, रिजल्ट ही नहीं, वो टॉप रैंकर बनते हैं, वो टॉपर बनते हैं, इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस भी जाते हैं। इसलिए पेशेंस के साथ आप पढ़ते रहें। वैसे सारे बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा। बिल्कुल, एकदम सर का संदेश जो है उसको ऑब्जर्व करने का ज़रूरत है, और अगर हमारे बच्चे करें तो ज़रूर उनको सफलता मिलेगी। एक सर से और ये सवाल मेरा था कि जिनके बच्चे अभी 9th-10th में हैं और वो बड़ा वहाँ पूर्ण में है कि किस लाइन पे हमारा बच्चा जाए, कहाँ बेटर रहेगा, तो इसमें कोई सलाह ऐसे पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए भी जी देख दें। दिलीप जी, जिनके बच्चे 9th में इन कर रहे हैं या 10th में जा रहे हैं, मैंने कहा कि ये राइट टाइम होता है राइट एक्शन लेने का। क्योंकि 9th मैंने कहा बेस होता है 11th का, 10th बेस होता है 12th का। 9th कनेक्ट करता है 11th को, 10th कनेक्ट करता है 12th को। लेकिन जो बच्चे, हम आपके चैनल के माध्यम से सारे शिक्षकगण से भी गुजारिश करूंगा एंड अभिभावक एंड माँ पिता से भी गुजारिश करूंगा कि बच्चे के इंटरेस्ट को देखें आप। इंटरेस्टेड लक्ष्य को पाना आसान होता है, क्योंकि इंटरेस्टेड लक्ष्य की तरफ जब हम मूव करते हैं तो हमारे बॉडी की 639 मांसपेशियां कंसंट्रेट हो जाती है, उनकी भूख भी एक हो जाती है, फिर वहां भूख प्यास भी खत्म हो जाता है। फिर बिना हारे, केवल जीतने की जुनून और जिद के साथ बच्चे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इंटरेस्टेड लक्ष्य को पाना आसान होता है। वजह कि फिर हम दिल के साथ साथ, दिमाग के साथ साथ दिल से भी काम करते हैं। दिल जहां उत्साह और उमंग बसता है। तो पेरेंट्स, शिक्षक ये देखें कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है और उस इंटरेस्टेड फील्ड के लिए फिर उनको मोटिवेट करने की जरूरत है। बहुत अच्छा सर। एक और हम लोगों के पास ये डिमांड आया है, हम आपके पास रखना चाहते हैं। कई छात्र और अभिभावक ये कर रहे हैं कि ये जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद सर का एक हम लोग जैसे एजुकेशनल टिप्स देवभूमि झारखंड न्यूज के माध्यम से एज ए करियर काउंसलिंग, हाँ करियर काउंसलिंग और फ़ोन पे ये करना है, बोला एक ऑर्गेनाइज आप लोग कीजिए। तो हम लोग तो सदैव सर बच्चों के लिए समर्पित हैं और मुझे खुशी हुआ कि आप जैसे सीनियर रिपोर्टर जो इन चीज़ों को बड़े तरीके से जिया है और इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझा है, तो आपके माध्यम से अगर उन बच्चों को अगर हम लोग को दे पाएँ तो इसके लिए मैं भी, और मुझे बड़ा गर्व होता है, मुझे खुशी होती है कि हमारी संस्थान लगभग झारखंड बिहार के हर शहर में और वैसे हर प्रतिभा सम्मान में हम लोग जाते हैं और वहाँ से बच्चों को मार्गदर्शित करने का प्रयास करते हैं। और वो जब बच्चे जब सफल होते हैं तो हम लोगों के लिए भी उससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं होती। तो आपका स्वागत है, आपके बच्चे आपके चैनल के माध्यम से जब भी आप चाहें तो हम हैं, आपके पास हैं, आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे गोल इंस्टीट्यूट धनबाद सेंटर के डायरेक्टर श्री संजय आनंद सिंह जी। इनके सुझाव बच्चों को लेकर, अभिभावकों को लेकर इन्होंने जो दिया वो काफ़ी काम आएगा और हम इसी उम्मीद, नवरात्र और रमज़ान के पवित्र महीने पर इसी उम्मीद के साथ कि बच्चे सफल हों अपने मिशन में। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप धन्यवाद, समय दिए।